नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का एपिसोड कुछ खास है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जो विज्ञान और कला का संगम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो जादू से कम नहीं, 3D प्रिंटर। हाँ, आपने सही सुना। ये वो मशीनें हैं जो आपके कंप्यूटर से निकलकर सीधा आपके हाथों में कोई भी चीज बना सकती हैं। ये मशीनें आपके डिजाइन को वास्तविकता में बदल देती हैं। चाहे वो एक खिलौना हो, एक जटिल यंत्र हो या फिर एक घर का मॉडल, 3D प्रिंटर सब कुछ बना सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये तकनीक विज्ञान की एक अद्भुत देन है। लेकिन ये कैसे काम करता है, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो चलिए, आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि 3D प्रिंटर कैसे काम करते हैं, उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। 3D प्रिंटर की मदद से आप अपने घर में ही किसी भी चीज का प्रोटोटाइप बना सकते हैं। ये तकनीक न केवल उद्योगों में बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और कला के क्षेत्र में भी क्रांति ला रही है। हम देखेंगे कि 3D प्रिंटर कैसे काम करते हैं, उनके विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग के तरीके। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे ये तकनीक हमारे जीवन को आसान बना रही है। 3D प्रिंटर के फायदे और नुकसान पर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि ये कितने किफायती हैं, इनका उपयोग कितना सरल है और इनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की गुणवत्ता कैसी होती है। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रही है। 3D प्रिंटिंग के विभिन्न उद्योगों में उपयोग और इसके भविष्य के बारे में भी बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहिए और जानिए 3D प्रिंटिंग की अद्भुत दुनिया के बारे में। 3D प्रिंटिंग की कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। ये वो समय था जब कंप्यूटर और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे और लोग नई संभावनाओं के सपने देख रहे थे। चक हल नाम के एक व्यक्ति ने एक खास तरह की 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया। उन्होंने इसे स्टीरियोलिथोग्राफी कहा। शुरुआत में 3D प्रिंटिंग बहुत महंगा था। केवल बड़ी बड़ी कंपनियां और वैज्ञानिक ही इसे इस्तेमाल कर सकते थे। वे इसका इस्तेमाल प्रोटोटाइप्स और मॉडल बनाने के लिए करते थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, 3D प्रिंटिंग सस्ता होता गया। आज कोई भी 3D प्रिंटर खरीद सकता है। हर दिन ये छोटे, तेज और स्मार्ट होते जा रहे हैं। 3D प्रिंटिंग क्रांति का हिस्सा बनने का ये एक रोमांचक समय है। अब जब हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो आइए समझते हैं कि ये अद्भुत तकनीक वास्तव में कैसे काम करती है। सबसे पहले आप कंप्यूटर पर एक 3D डिजाइन बनाते हैं। फिर यह डिजाइन 3D प्रिंटर को भेजा जाता है। प्रिंटर में एक नोजल होता है जो पिघला हुआ प्लास्टिक या धातु परत दर परत जमाता है। धीरे धीरे ये परतें आपस में जुड़ती जाती हैं और आपका डिजाइन एक असली वस्तु का रूप ले लेता है। अब बात करते हैं 3D प्रिंटर के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे आप अपनी कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। आप जो चाहें, जैसा चाहें, बना सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। दूसरा फायदा यह है कि इससे जटिल से जटिल डिजाइन भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। चाहे वो कोई मेडिकल इम्प्लांट हो या फिर कोई जटिल मशीन पार्ट, 3D प्रिंटर सब कुछ बना सकता है। इससे कई क्षेत्रों में क्रांति आ गई है। जहां एक तरफ 3D प्रिंटर के बहुत से फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान है इसकी कीमत। अभी 3D प्रिंटर काफी महंगे आते हैं, जिसकी वजह से हर कोई इन्हें नहीं खरीद सकता। दूसरा नुकसान है सामग्री की सीमितता। अभी 3D प्रिंटर में हर तरह की सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग में अभी भी समय लगता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ये टेक्नोलॉजी अभी उतनी कारगर नहीं है। अब देखते हैं 3D प्रिंटर के कुछ मजेदार उदाहरण। 3D प्रिंटर का इस्तेमाल आजकल कई क्षेत्रों में हो रहा है। डॉक्टर इसका इस्तेमाल मरीजों के लिए कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स बनाने में कर रहे हैं। इंजीनियर इसका इस्तेमाल जटिल मशीन पार्ट्स बनाने में कर रहे हैं। आर्किटेक्ट इसका इस्तेमाल इमारतों के मॉडल बनाने में कर रहे हैं। यहाँ तक कि 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके अब घर भी बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ कंपनीज 3D प्रिंटिंग की मदद से कम समय और कम लागत में मजबूत और टिकाऊ घर बना रही हैं। तो दोस्तों, 3D प्रिंटर एक क्रांतिकारी तकनीक है। 3D प्रिंटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखी है। इसके फायदे अनगिनत हैं और नुकसान भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं।
जैसे जैसे ये तकनीक और विकसित होगी, वैसे वैसे इसके इस्तेमाल के नए नए तरीके सामने आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको 3D प्रिंटर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।